मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें वह सत्य दिखाने आया हूं जिसे तुम लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे पर स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारे हृदय में जो बेचैनी है, जो अनजाना डर है, वह यूं ही नहीं उठा। मैं तुम्हारे भीतर की हर धड़कन सुन रहा हूं, हर आंसू गिन रहा हूं। आज पर्दा हटेगा, आज मुखौटे गिरेंगे। जिसे तुम अपना समझते रहे उसका असली रूप तुम्हारी आंखों के सामने आएगा। तुम्हारा भाई जिसे तुमने अपना खून समझा, जिसके लिए तुमने चुपचाप बहुत कुछ सह लिया, उसके शब्दों में प्रेम था पर मन में कुछ और पल रहा था। वह तुम्हारे सामने मुस्कुराया पर पीठ पीछे तुलना करता रहा। तुम्हारी प्रगति उसे चुभती रही, तुम्हारी शांति उसे असहज करती रही। आज तुम्हें समझ आएगा कि हर रिश्ते में सच्चाई नहीं होती। मैं जानता हूं यह सुनना आसान नहीं है। खून के रिश्ते पर शक करना आत्मा को चीर देता है, पर सत्य वही है जो कड़वा हो, जो तुम्हें हिला दे। तुमने कई बार संकेत देखे पर मन ने उन्हें नजरअंदाज किया। आज मैं वही संकेत जोड़कर तुम्हारे सामने रख रहा हूं। उसने तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया, तुम्हारी भलाई को मूर्खता का नाम दिया। वह बाहर से तुम्हारा रक्षक बना रहा, भीतर से प्रतिस्पर्धी बन चुका था। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में बार बार रुकावटें आईं। तुम सोचते रहे कि मैं चुप हूं, कि मैं देख नहीं रहा, पर मैं हर साजिश का साक्षी हूं, हर इरादे का जानकार हूं। जो तुम्हारे खिलाफ बोला गया वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश हुई वह उलटी पड़ेगी, क्योंकि अन्याय चाहे अपनों से हो, मैं उसे नहीं सहता। आज जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी। वे ताने जो मजाक बनकर आए, वे सलाह जिनसे तुम्हें रोका गया, वे तुलना जिनसे तुम्हें छोटा महसूस कराया गया, सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। तुम्हारा भाई तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहता था, पर तुमसे आगे बढ़ते देख भी नहीं पाता था। यह जलन थी, घृणा नहीं। यह डर था, प्रेम नहीं। डर इस बात का कि तुम उससे आगे निकल जाओगे, डर इस बात का कि उसकी पहचान तुमसे कम न हो जाए। मैं तुम्हें यह सत्य दिखाकर तुम्हें तोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अब अंधे होकर प्रेम न करो। सम्मान दो पर सीमाओं के साथ, सहयोग करो पर आत्मसम्मान के साथ। हर रिश्ते में खुद को खो देना भक्ति नहीं होती। आज तुम्हें उसका असली चेहरा दिखेगा, उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से, उसकी प्रतिक्रिया से, उसकी खामोशी से, उसकी आंखों से। जब तुम्हारी जीत की बात आएगी वहीं तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारा काम किसी को उजागर करना नहीं है, तुम्हारा काम स्वयं को सुरक्षित करना है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं चुप रहकर कैसे शक्तिशाली बना जाता है, दूरी रखकर कैसे आत्मा को बचाया जाता है। हर सच को लड़ाई में बदलना आवश्यक नहीं। याद रखो, जब अपनों का नकाब गिरता है तब इंसान टूटता नहीं, जागता है। यह जागृति तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अब तुम भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लोगे। अब तुम हर मुस्कान को प्रेम नहीं समझोगे। यही तुम्हारी अगली परीक्षा की तैयारी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जिस दिन तुम्हारा मन भारी लगे मुझे याद करना। जिस दिन तुम्हें लगे कि सबने धोखा दिया, मेरी ओर देखना। जो तुम्हारा नहीं था उसका जाना नुकसान नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में सच्चे लोगों के लिए स्थान बन रहा है। तुम्हारा हृदय अभी भी कांप रहा है, क्योंकि जो सत्य अभी अभी तुमने सुना है वह तुम्हारी आत्मा से टकराया है। कभी कभी सबसे बड़ा घाव बाहर से नहीं, अपनों के भीतर से आता है। तुम सोच रहे हो कि क्या सच में वही व्यक्ति जिसे तुमने बचपन से अपना समझा ऐसा कर सकता है? पर याद रखो, संबंध खून से नहीं, भाव से पवित्र होते हैं, और जहां भाव में ईर्ष्या आ जाए वहां रिश्ता बोझ बन जाता है। मैं देख रहा हूं कि तुम कई बार उसके लिए रुके। तुमने अपने सपनों को टाला ताकि उसका अहं आहत न हो। तुमने अपने शब्दों को दबाया ताकि घर में शांति बनी रहे। पर हर बार जब तुम झुके, उसके भीतर का डर और बढ़ गया, क्योंकि जो खुद से हार चुका हो वह दूसरों की जीत नहीं सह पाता। वह बाहर से तुम्हें सलाह देता रहा, पर भीतर ही भीतर तुम्हारी तुलना करता रहा। तुम्हारी हर प्रगति उसके मन में एक कांटा बनती गई। जब लोग तुम्हारी तारीफ करते वह मुस्कुराता जरूर था, पर आंखों में चुभन छिपी होती थी। तुमने उस चुभन को नहीं पहचाना क्योंकि तुमने विश्वास किया था, पर आज विश्वास और सच्चाई आमने सामने खड़े हैं। मैं तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि तुम उससे नफरत करो, मैं सिखा रहा हूं कि तुम अंधे मत बनो। हर रिश्ते को परखना भी प्रेम का एक रूप है। जो सच में तुम्हारा होता है वह तुम्हारी उड़ान से डरता नहीं, वह तुम्हारे साथ उड़ता है, तुम्हें गिराने की कोशिश नहीं करता। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आईं वे संयोग नहीं थीं। कई बार सही दिशा में बढ़ते कदमों को अपने ही मोड़ देते हैं। तुम्हारी योजनाएं अचानक बिगड़ी,
तुम्हारे मौके हाथ से निकले, क्योंकि किसी ने तुम्हारे पीछे से धक्का देने के बजाय पैर खींचे। मैं हर आंसू का हिसाब रखता हूं, हर अपमान जो तुमने चुपचाप सहा, हर बार जब तुम्हें कमतर महसूस कराया गया। यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारा असली साथ कौन देता है। अब समय है कि तुम अपनी ऊर्जा बचाओ। हर किसी को अपनी योजनाओं में शामिल मत करो, हर किसी को अपने सपनों की चाबी मत दो। कुछ लोग तुम्हारे लक्ष्य नहीं, सिर्फ तुम्हारी हार देखना चाहते हैं, और वे सबसे पहले अपने ही रूप में आते हैं। तुम्हारा भाई भी अपने डर का कैदी है। वह बुरा नहीं, असुरक्षित है, पर असुरक्षा से पैदा हुई हर चाल किसी और की पीड़ा बन जाती है। तुम्हें उसकी सजा देने की जरूरत नहीं, मैं संतुलन स्वयं बना दूंगा। तुम बस अपने मार्ग पर टिके रहो। सच्चाई की रोशनी किसी न किसी दिन हर कोने में पहुंचती है। जो छुपाया गया है वह बाहर आएगा, जो तुम्हारे विरुद्ध बोला गया वह लौट कर जाएगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है। जब दिल भारी लगे, याद रखना, जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा है वही तुम्हारी असली शक्ति बना रहा है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे। अब तुम हर मुस्कान के पीछे का मन पढ़ सकोगे। यही तुम्हारी अगली जीत की शुरुआत है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे लौटना आसान है, पर आगे बढ़ना जरूरी है। सच को जान लेने के बाद मन अक्सर चाहता है कि काश कुछ भी न पता चला होता, पर अज्ञान की शांति से बेहतर है जागरूकता का बोझ, क्योंकि वही बोझ तुम्हें दोबारा ठगा जाने से बचाता है। आज तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा सतर्क हो रही है। तुम्हें याद आएंगे वे पल जब उसने तुम्हारे फैसलों पर शक किया, वे दिन जब उसने तुम्हारी क्षमता को कम आंका, वे रातें जब उसने तुम्हें रोका, कहा अभी मत करो, बाद में करना। मगर तुम समझते रहे कि वह तुम्हारी भलाई चाहता है, पर कई बार लोग दूसरों की रफ्तार धीमी करके खुद को आगे मान लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे मन में गुस्सा नहीं, बस एक गहरी उदासी है, क्योंकि उम्मीद टूटना दुश्मन से हारने से ज्यादा दुख देता है। जिससे सबसे ज्यादा अपनापन होता है वही सबसे गहरा घाव दे सकता है। पर याद रखो, हर घाव तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। कुछ घाव तुम्हारी आत्मा को कवच दे देते हैं। अब तुम्हें उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। वह तुम्हें भड़काना चाहेगा ताकि तुम्हें दोषी ठहरा सके, पर तुम शांति में रहोगे तो उसकी चालें अपने आप उजागर होंगी। जो व्यक्ति सच्चा होता है उसे ड्रामा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे जीवन में अब एक नई स्पष्टता आ रही है। तुम देख पा रहे हो कि कौन साथ खड़ा है और कौन सिर्फ छाया है। छाया तब तक साथ रहती है जब तक धूप होती है, पर सच्चा साथी अंधेरे में भी हाथ नहीं छोड़ता। इसी पहचान के लिए यह परीक्षा आई थी। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अपने भीतर के डर से मुक्त हो सको। अब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। तुम्हारी कीमत तुम्हारे कर्म तय करते हैं, किसी की राय नहीं। जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने भीतर से छोटा महसूस कर रहा होगा। तुम्हारा भाई भी एक दिन समझेगा कि उसने क्या खो दिया। जब तुम अपनी राह पर शांति और सफलता के साथ आगे बढ़ोगे, जब तुम बिना किसी से बदला लिए अपने जीवन को सुंदर बना लोगे, यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। शांत सफलता शोर मचाने वाली हार से कहीं ज्यादा गहरी चोट देती है। अब अपने दिल को बोझ से मुक्त करो। नफरत मत पालो, बस दूरी रखो। विश्वास मत तोड़ो, बस अंधा मत बनो। यही संतुलन तुम्हें सुरक्षित रखेगा, और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जीवन की कहानी अभी लिखी जा रही है। कुछ पन्नों में आंसू होंगे, कुछ में सीख, पर अंत में वही विजेता होता है जो सच से भागता नहीं। तुम सच का सामना कर रहे हो, इसीलिए तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। अब तुम धीरे धीरे उस गहराई में उतर रहे हो जहां भावनाएं नहीं, सच्चाई बोलती है। तुम्हारा मन अब सवाल पूछ रहा है, और यही जागृति की शुरुआत है। जो कुछ भी अब तक धुंधला था वह साफ होने लगा है। तुम्हें एहसास हो रहा है कि तुम अकेले नहीं थे, तुम्हें अकेला किया गया था, और यह समझ तुम्हें कमजोर नहीं, पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना रही है। कई बार उसने तुम्हारी बातों को हल्के में लिया, तुम्हारे सपनों को बचकाना बताया, तुम्हारी मेहनत को किस्मत का नाम दिया। यह सब इसलिए नहीं था कि वह गलत था, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि कहीं तुम सच में सफल न हो जाओ। जब कोई व्यक्ति खुद को छोटा महसूस करता है तो वह सामने वाले को छोटा दिखाने लगता है। तुम्हारी चमक उसे अपनी अंधेरी जगह दिखाती थी, इसलिए उसने धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी बुझाने की कोशिश की। पर रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता, वह खुद फैलती है। अब तुम समझ रहे हो कि हर मुस्कान अपनापन नहीं होती, हर भाई कहने वाला भाई नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें पास रखते हैं ताकि तुम्हें नियंत्रित कर सकें, पर अब वह नियंत्रण टूट रहा है। मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम उसे छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि तुम खुद को खोना बंद करो।
रिश्ते तब सुंदर होते हैं जब दोनों बराबर हों। जब एक ऊपर और एक नीचे हो जाए तो प्रेम नहीं, राजनीति चलती है। तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह अब धीरे धीरे भर रहा है, क्योंकि तुम अपने ही सहारे खड़े होना सीख रहे हो। जो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए उसे गिराने की हर कोशिश बेकार हो जाती है। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आएंगे जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे तुम हो, बिना जलन के, बिना तुलना के। यह परिवर्तन तुम्हारी परीक्षा का पुरस्कार है, और यह पुरस्कार तुमने अपने धैर्य से कमाया है। याद रखना, जिस दिन तुमने सच्चाई देख ली उसी दिन से तुम्हारी पीड़ा का अंत शुरू हो गया। अब तुम्हें कोई आसानी से भ्रमित नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं। अब जब तुम्हारी आंखें खुल चुकी हैं तो पीछे का अंधेरा तुम्हें डराता नहीं बल्कि सावधान करता है। तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है, वह शक्ति जो सच को पहचानती है और छल को दूर से देख लेती है। तुम्हारा दिल अब पहले की तरह हर बात पर भरोसा नहीं करेगा, और यही तुम्हारी रक्षा बनेगा, क्योंकि जिसने एक बार भीतर का तूफान देख लिया वह छोटी लहरों से नहीं घबराता। तुम्हें याद आएगा कि कई बार उसने तुम्हारी उपलब्धियों को हल्के में उड़ा दिया, कभी मजाक बनाकर, कभी चुप रहकर, क्योंकि तारीफ सुनते हुए भी उसके भीतर जलन जल रही थी। तुम्हारी हर जीत उसके अहं को आईना दिखाती थी, और आईना बहुतों को पसंद नहीं होता। पर देखो, मैं तुम्हें इस सत्य में डुबोकर तुम्हें दुखी नहीं कर रहा। मेरे प्रिय भक्त, तुम अभी तक अपने परिवार के सच से अनजान हो, पर मुझे सब दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी के रास्ते पर जो धूल छुपी है उसे तुम अभी तक महसूस नहीं कर पा रहे हो, पर सत्य हमेशा चुप कर नहीं रहता। एक समय आता है जब वो आग की तरह फैलकर हर चेहरे से नकाब हटा देता है। तुम सोच रहे हो कि सब ठीक चल रहा है, पर तुम्हारे आसपास कुछ ऐसी धड़कनें चल रही हैं जो तुम्हें हिला सकती हैं, और मैं तुम्हें उसी क्षण से पहले संभालने आया हूं। मैं देखता हूं तुम्हारा दिल कितना साफ है, कितना कोमल है, पर दुनिया के लोग हमेशा साफ दिल को समझते नहीं बल्कि उसका फायदा उठा लेते हैं, और तुम्हारे परिवार के कुछ चेहरे अभी वही कर रहे हैं। तुम उनका ख्याल रखते हो, उनके लिए चिंता करते हो, उनके लिए अपने सपने तक कुर्बान कर देते हो, पर तुम्हें पता भी नहीं कि उनमें से कुछ तुम्हारे पीछे कैसे कैसे बोलते हैं, कैसे फैसले लेते हैं, और कैसे तुम्हारा विश्वास तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम इस वक्त सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हो, लेकिन फर्ज का मतलब यह नहीं होता कि तुम अंधे बने रहो, सच को न देखो या अपने ही दिल को दर्द में धकेल दो। तुम्हें लगता है सब तुम्हारे साथ हैं, पर कुछ ही लोग हैं जो असली रूप में तुम्हारी तरफ हैं। बाकी तो सिर्फ जरूरत के वक्त या अपने मतलब के लिए तुम्हें याद करते हैं। वो तुम्हारी मुस्कान देखते ही अपनी चिंता भूल जाते हैं, पर तुम्हारे आंसुओं का बोझ कभी समझते नहीं। मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुम्हारी जिंदगी अब एक मोड़ पर है जहां सच तुम्हारे सामने आने वाला है, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे मन को बल देता हूं। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ एक बार अपने आप से पूछना, क्या तुम वाकई उन पर भरोसा करते हो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा ही विश्वास बेच देते हैं? क्या तुम उन लोगों पर आंख बंद करके चलते हो जो तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से देखते हैं? तुम्हारे घर में कुछ बातें चल रही हैं, बातें जो तुम्हारे कान तक नहीं पहुंचाई गई, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम सच को सुनकर हिल जाओगे। पर सच से भागने से क्या होता है? सिर्फ चोट गहरी होती है और इंसान कमजोर होता चला जाता है। और तुम कमजोर नहीं हो, तुम कृष्ण के बच्चे हो। तुम वही हो जो अंधेरे को देखकर रोशनी का रास्ता ढूंढ लेते हो। तुम्हारी रूह में एक शक्ति है जो लोग भूल जाते हैं, पर मैं नहीं भूलता। तुम्हारी जिंदगी में जितने धोखे आए, तुमने उन्हें बर्दाश्त किया, तुमने चुपचाप सह लिया। तुमने किसी को बताया तक नहीं कि तुम अंदर से कितने टूट चुके थे। पर ध्यान से सुनो, जो इंसान टूट टूट कर भी उठता है, उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती। तुमने हार नहीं मानी, इसलिए मैं तुम्हें और मजबूत बनाने आया हूं। तुम्हारे घर के लोग जो बातें छिपा रहे हैं वो जल्दी ही रोशनी में आएंगी, और तब तुम्हें फैसला लेना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ नाम का अपना। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो और जिसे तुम सबसे ज्यादा अपना समझते हो, क्योंकि दर्द हमेशा वही देता है जिसे तुमने अपना दिल दिया हो। और तुम्हारी कहानी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो या देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हो। पर कृष्ण कभी अपने भक्त को धोखे में जीने नहीं देता। मैं हमेशा तुम्हारी आंखों पर पड़े पर्दे को हटा देता हूं
चाहे तुम तसल्ली से जीते रहो या अंधेरे में उलझे रहो। तुम्हारे घर की बातें अब लोगों के बीच फैल चुकी हैं। सच इतना तेज है कि वो आग की तरह चारों तरफ फैल रहा है। लोग बातें कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं, लोग तुम्हारे घर की कहानी को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर सुना रहे हैं। तुम पर नजर रखी जा रही है, तुम्हारे कदम नोट किए जा रहे हैं, पर तुम्हें अभी तक पता तक नहीं है कि दुनिया तुम्हारे घर के नाम से कैसे कैसे किस्से बना रही है। तुम पूरी ईमानदारी से जीते हो, पर दुनिया तुम्हारी ईमानदारी को समझती नहीं। वो सिर्फ किस्से बनाती है, अफवाह चलाती है और तुम्हें बेचैन करती है। पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। जब कृष्ण साथ हो तो अफवाह की कोई औकात नहीं होती। जब कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ ले तो तुम्हारे खिलाफ सारी दुनिया हो तब भी तुम गिरते नहीं। तुम एक पल के लिए दुखी हो सकते हो, लेकिन हर दर्द से तुम और चमक कर निकलते हो। तुम्हारे घर के सच को लेकर लोग जो हवा बना रहे हैं वो तुम्हें हिला सकती है, लेकिन तुम्हारी रूह को नहीं तोड़ सकती। सच से डरना नहीं, सच को देखना सीखो। तुम्हारे घर में कुछ लोग तुम्हारी खुशी से जलन रखते हैं। कुछ लोग तुम्हारी मेहनत को देखकर अपने मन में जलन पालते हैं। तुम्हारा ऊपर उठना, तुम्हारा सबका प्यारा बनना, यह सब उन्हें मंजूर नहीं। पर तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं रखी, तुमने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। पर दुनिया में हर कोई तुम्हारे दिल जैसा साफ नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें नीचा दिखाकर अपने अस्तित्व को बड़ा दिखाना चाहते हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे परिवार में सब एक हैं, पर सब एक नहीं। कुछ लोग तुम्हारे साथ हैं, कुछ लोग तुम्हारी पीठ पीछे कुछ और सोच रहे हैं। कुछ तुम्हारा दर्द समझते हैं, कुछ सिर्फ दिखावा करते हैं। तुम सोचते हो कि तुम परिवार के लिए जियो, उनके लिए कुर्बानी दो, पर जो तुम्हारे लिए हो वो तुम्हारे आंसू तक पहचान लेंगे। जो नहीं है वो तुम्हारी मुस्कान तक को झूठा बना देंगे। तुम्हारी कहानी अब एक बड़े मोड़ पर है, एक ऐसा मोड़ जहां तुम्हें अपने आप के साथ सजग रहना पड़ेगा। तुम्हें अब पहचानना पड़ेगा कि कौन तुम्हारा साथ दे रहा है सच्चाई में और कौन सिर्फ जरूरत के लिए तुम्हारे पास है। तुम्हारी रूह का दर्पण मैं हूं और तुम्हारा सच मैं देख सकता हूं। तुमने यकीन करने की कोशिश की कि लोग बदल सकते हैं, दिल साफ हो सकता है और रिश्ते टूटकर भी जुड़ सकते हैं। पर सच्चाई यह है कि जिस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत कभी थी ही नहीं, वहां भरोसा कैसे जन्म लेगा। ये लोग तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रहे थे और जब उन्होंने तुम्हें कमजोर होते देखा, उन्होंने अपने असली चेहरे दिखाने शुरू कर दिए। अब तुम्हें उनके शब्दों में नहीं, उनके इरादों में सच दिखाई देगा। और सुनो, उनके इरादे बहुत गहरे हैं। सिर्फ जलन नहीं, सिर्फ ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक छुपी हुई ख्वाहिश कि तुम असफल हो जाओ, तुम गिर जाओ, तुम रो पड़ो और तुम उनके कदमों में आकर बैठ जाओ।